बहुत पुरानी बात है। आनंदपुर नाम का एक बहुत ही खुशहाल गांव हुआ करता था, जहां गांव में सभी लोग खुशी से खेती किया करते थे। उस गांव में एक गरीब किसान भी रहा करता था, जिसका नाम रामू था। रामू का एक बहुत ही छोटा सा घर था, जिसमें वो अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। रामू भले ही गरीब था, लेकिन वो बहुत खुददार और ईमानदार था। उसी गांव में एक बहुत ही अमीर व्यापारी और किसान हरिप्रसाद भी रहता है, जिसके पास बेहद ही ज्यादा जमीन होती है और कहीं नौकर चाकर भी होते हैं। हरिप्रसाद को अपनी अमीरी का बहुत ही घमंड होता है। आनंदपुर में एक दौर ऐसा आता है जब बारिश न होने की वजह से जमीन सूख जाती है, जिसकी वजह से गांव के सारे किसानों के साथ साथ रामू भी बहुत परेशान हो जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा और फसलें नहीं होगी, उसके बाद हम खाएंगे क्या? ये सोचकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं समझती हूँ कि अगर ऐसा चलता रहा और बारिश नहीं हुई तो हमारी फसलें नहीं आएगी, लेकिन ऐसे मौके पे हमें हिम्मत रखनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी हम जैसे गरीब लोग और कर ही क्या सकते हैं? हम सेठ हरिप्रसाद जैसे अमीर थोड़ी ना है जो कि खुद का तालाब खोद सके। रामू और उसकी पत्नी कमला की बात चल ही रही होती है, तभी वहां पे गांव का एक और किसान आ जाता है। अरे रामू, जल्दी चलो, सभी किसान हरिप्रसाद से अपने खेतों के लिए पानी मांगने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। हरिप्रसाद के पास जाने से कोई फायदा नहीं है। वो हम जैसे गरीबों की मदद कभी नहीं करता, बल्कि सिर्फ हमारे सामने अपनी अमीरी के डिंगे हाँकता है। तुम सच कह रहे हो रामू, लेकिन इस वक्त हमारे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर वक्त से पहले हमारी फसलें नहीं उगी तो हमें भूखा सोना पड़ेगा। रामू, इस वक्त ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है। आप इन सब किसानों के साथ एक बार जाकर देखना चाहिए। जैसे तैसे करके रामू सेठ अमीरचंद के पास मदद मांगने के लिए जाने का फैसला करता है और रामू और सभी गरीब किसान हरिप्रसाद के घर पहुंचते हैं। और रामू और सभी गरीब किसान हरिप्रसाद के घर पहुंचते हैं। सेठ, बारिश ना होने की वजह से हमारी जमीन सूख गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी फसलें नहीं आएगी, जिससे हमारा नुकसान होगा। तो इसी वजह से हम आपसे मदद मांगने आए हैं। बताओ, मैं तुम गरीब लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? सेठ जी, आप इस गांव के सबसे बड़े किसान हैं और आपके पास बहुत बड़ा पानी का तालाब भी है। तो अगर आप हमें थोड़ा सा पानी दे दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरे पास बहुत बड़ा पानी का तालाब है, लेकिन मैं तुम जैसे गरीब लोगों को पानी क्यों दूं? तुम्हें पानी देने में मेरा क्या फायदा होगा? सेठ जी, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम फसलों का कुछ हिस्सा आपको दे देंगे। थोड़ा सा हिस्सा देने से क्या फायदा? अगर तुम लोग अपनी फसल का आधा हिस्सा दोगे, तभी मैं तुम लोगों को पानी दूंगा। हम आपको आधा हिस्सा कैसे दे सकते हैं? वैसे ही हम गरीब किसानों की फसलों बहुत कम होती है, और अगर हम आपको आधा हिस्सा दे दे तो हमारे पास क्या ही बचेगा? हमें ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अगर तुम लोगों को मेरा प्रस्ताव मंजूर नहीं है तो तुम लोग यहां से जा सकते हो। मेरे पास तुम जैसे लोगों के लिए वैसे भी वक्त नहीं है। हमें माफ कर दीजिए सेठ जी, हमें आपका प्रस्ताव मंजूर है। हम इस रामू की बातों में नहीं आएंगे। हम आपको अपनी आधी फसल दे देंगे। आप लोगों को इस हरिप्रसाद की बातों में नहीं आना चाहिए, वरना मेहनत करके भी आप लोगों का ही नुकसान होगा। रामू की ये बात सुनकर सेठ हरिप्रसाद को बहुत गुस्सा आता है और वो रामू को अपने घर से निकल देता है। रामू गुस्से में अपने घर जा रहा होता है और हरिप्रसाद के इस बर्ताव से गुस्सा होकर रामू खुद ही तालाब खोदने का निर्णय लेता है।
रामू घर आता है और उसे गुस्से में देखकर कमला उससे पूछती है, अरे आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? क्या होना था, वो हरिप्रसाद वापस पानी देने के बहाने गरीब किसानों की फसलों का आधा हिस्सा लूट रहा है और मुझे ये किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। तो हमारी फसलों का क्या होगा? इस बार हमें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इस हमेशा के लिए इस मुसीबत से बचने के लिए हमें खुद का तालाब खोदना होगा, जिसकी वजह से हम बारिश का। ये आप क्या बोल रहे हो? तालाब खोदना एक आदमी का काम नहीं है। ऐसे में इस काम को करने में सालों लग जाएंगे। चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लगे, लेकिन मैं तालाब खोद के ही रहूंगा। फिर किसी भी किसान को उस हरिप्रसाद के पास मदद मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये बोलकर रामू तालाब खोदने के लिए निकल पड़ता है और 8 हफ्तों तक दिन भर कड़िद ही धूप में जमीन को खोदता है। और बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि हफ्तों तक सुबह से लेकर रात तक काम करने के बाद उसे ये समझ आ जाता है कि ये काम उस अकेले से नहीं हो पाएगा। मेरी तबीयत चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं तालाब खोद के ही रहूंगा। भगवान से कहकर रामू रात को अपने घर चला जाता है, जहां उसकी पत्नी कमला उसका इंतजार ही कर रही होती है। अरे आप आ गए। आपको इतनी रात तक काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। मेरी तबीयत चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं तालाब खोद के ही रहूंगा। अगले दिन रामू फिर से तालाब खोदने के लिए निकल पड़ता है और जब वो तालाब खोदने की जगह पे आता है, तब वो कुछ ऐसा नजारा देखता है जिससे कि वो अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि वो देखता है कि पूरा तालाब खोद के तैयार हो चुका है। ये कैसे हो सकता है? कल मैंने तो बस शुरुआत ही की थी, लेकिन ये पूरा कैसे हो गया? एक रात में इसे कर पाना कैसे संभव है? ये जरूर भगवान का चमत्कार है। और तभी वहां पे जल की देवी प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। रामू हैरान हो गए मुझे देखकर? हाँ माता, लेकिन मैं जानता था कि ये काम सिर्फ आप ही कर सकती है। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी ईमानदार सच्चाई और गरीब किसानों के लिए कुछ करने की लगन को देखकर ही मैं मदद करने के लिए आई हूँ। ये बोलकर देवी उस पूरे तालाब को पानी से भर देती है, जिसे देखकर रामू बहुत ही खुश हो जाता है और देवी को धन्यवाद करता है। ये पानी तुम फलों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिस दिन बारिश होगी उस दिन ये पानी खुद गायब हो जाएगा। जी माता, मैं बिल्कुल समझ गया। उसके बाद उस पानी का इस्तेमाल करने के बाद देखते ही देखते रामू की फसलें बहुत तेजी से उगने लगती हैं, जिससे रामू और उसकी कमला बहुत खुश होते हैं। रामू के तालाब के बारे में सारे गांव में चर्चा होने लगती है, जिसकी वजह से ये खबर हरिप्रसाद के पास भी पहुंच जाती है। एक दिन रामू और कमला बात कर रहे होते हैं। सुनो जी, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा तालाब बनके तैयार है और साक्षात जल की देवी ने आपकी मदद की है। मुझे भी मेरे आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अगर हम सच्चे मन के साथ कोई निर्धार करें तो उस पूरा करने में भगवान मदद करते हैं। रामू और कमला बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहां पे गांव का एक गरीब किसान आ जाता है, जो कि अपने नुकसान के बारे में बताता है।
अरे रामू, हरिप्रसाद से पानी लेने के बावजूद भी बहुत कम फसलें होगी और ज्यादातर फसलें खराब हो गई। और अब हरिप्रसाद के तालाब का पानी भी खत्म हो चुका है। आधी फसलें हरिप्रसाद को देने के बाद अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारी तो अच्छी फसलें आई हैं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रामू दिल का अच्छा होता है, इसीलिए वो तुरंत मान जाता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ फसलें दे दूंगा और तुम सभी किसानों से कह देना कि अब से अगर किसी को पानी की जरूरत पड़ी तो मुझसे मांग लेना। जैसे कि रामू कहता है, वैसे ही वो किसान सभी किसानों को जाकर तालाब के बारे में बता देता है। और इस बात से सेठ हरिप्रसाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने कम वक्त में उस 2 कौडी के किसान ने तालाब बना दिया और फिर उसमें पानी आया तो आया कैसे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उस रामू को ऐसे नहीं छोड़ूंगा बल्कि उसके तालाब को बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद रात हरिप्रसाद अपने कुछ आदमियों के साथ रामू के तालाब के पास पहुंचता है और रामू का पानी चुरा लेता है और अपने तालाब में डाल देता है। ये अचानक सारा पानी खत्म कैसे हो गया? और अभी तो बारिश भी तो नहीं हुई है। और रामू, किसानों ने इतना पानी लिया ही नहीं है जिसकी वजह से सारा पानी खत्म हो जाएगा। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़। रामू समझ जाता है कि ये काम हरिप्रसाद ने ही उससे बदला लेने के लिए किया है। उसके बाद रामू सभी किसानों को लेकर हरिप्रसाद के पास जाता है। सेठ जी, मेरे तालाब से पानी गायब हो चुका है, जिससे कि सारे किसान बहुत परेशान हैं। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि वो पानी मैंने चुराया है? मैं जानता हूं कि मुझे सबक सिखाने के लिए आपने ही पानी की चोरी की है, लेकिन तुम्हारी इस गलत हरकत की वजह से कितने सारे किसानों का नुकसान हुआ है। तुम किस पानी और तालाब की बात कर रहे हो मैं नहीं जानता हूं, तो तुम यहां से चले जाओ। मेरे पास तुमसे उलझने के लिए समय नहीं है। उसके बाद रामू परेशान होकर अपने घर चला आता है। क्या हो गया? क्या हरिप्रसाद ने किसानों को पानी वापस दे दिया? क्या तुम्हें लगता है वो स्वार्थी किस्म का आदमी पानी वापस लौटा देगा? जल की देवी के कारण हमारी फसलों को तो पानी मिल गया, लेकिन बहुत सारे किसानों की फसलें भी ठीक से उग नहीं पाई है। अब तो तभी ही सब कुछ ठीक हो पाएगा जब बारिश होगी, जिससे कि हमारा तालाब भी भरेगा। कुछ दिनों बाद ही जोरों की बारिश होती है और रामू का तालाब पूरा पानी से भर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हरिप्रसाद का तालाब पहले ही पानी से भरा होने की वजह से सारा पानी जमीन सोख लेती है। और जब बारिश के दिन बीत जाते हैं, तब हरिप्रसाद के तालाब का पानी गायब हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बारिश होने के बावजूद भी हमारा तालाब खाली कैसे रह सकता है? ये खबर रामू तक पहुंच जाती है कि हरिप्रसाद के तालाब का पानी गायब हुआ है और तभी रामू को देवी माता की बातें याद आती हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि अचानक हरिप्रसाद का सारा पानी गायब हो गया? क्योंकि देवी माँ ने मुझसे कहा था कि अगर बारिश होती है तो ये सारा पानी गायब हो जाएगा। ये बहुत अच्छा हुआ कि हरिप्रसाद जैसे स्वार्थी आदमी को एक सबक मिल गया। गांव के सभी किसान बारिश होने की वजह से बहुत खुश थे।
अब रामू के साथ साथ उन सभी की बहुत बियारी पैमाने पे फसलें उगने लगी थी और ऐसे ही सभी किसान रामू के तालाब की वजह से बहुत ही खुश रहने लगते हैं।